साइंस स्टडी सेंटर अरे राज ये यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद 10th का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 10th के बाद हम साइंस क्यों पढ़ें, साइंस पढ़ने से हमें क्या लाभ, इन सभी सवालों का जवाब आगे मिलेगा। लेकिन उसके पहले कुछ अनसुलझे सवाल है जिसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक 10th पास करने के धुन में हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि 10th पढ़ने तक हम लोग के मस्तिष्क में एक ही बात पर ध्यान रहता है कि 10th किसी तरह पास करना है। साइंस, मैथ, भूगोल, नागरिक, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी विषयों को पढ़ते पढ़ते हम सोचते हैं कि 10th कितना जल्दी पास करें। लेकिन अब हम सब उस अवस्था में आ चुके हैं, हम सब अब सोच सकते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, हम सभी देखते हैं, हम सभी जानते हैं, आप भी सोचते हैं, एक छोटा बच्चा भी सोचता है। लेकिन कभी इस बात पर ध्यान दिए कि सूरज पूरब में ही क्यों उगता है? सोचना चाहिए कि नहीं? सूरज अस्त होता है, लेकिन अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण? आकाश नीला दिखाई देता है, पीला क्यों नहीं दिखाई देता है? कभी नहीं सोचा आपने? जैसे हम सभी जानते हैं, सड़क पर बाइक चलाते हैं, बड़ा आनंद आता है, 20 के स्पीड में रहते हैं, 30 के स्पीड में रहते हैं। कभी सोचा कि उस मोड़ पर चलाते वक्त हम झुक क्यों जाते हैं? नहीं ना सोचा। क्यों? बारिश होती है, ऊपर से बूंद भी गिरता है, लेकिन गोला होता है। बूंद गोल आकृति का ही क्यों होता है? आयताकार भी होना चाहिए, बेलनाकार भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या कभी सपना में भी सोचे या इसका आंसर ढूंढने का प्रयास किए? नहीं ना, नहीं ढूंढे। क्यों? क्योंकि 10th तक हम यह प्रयास ही नहीं कर पाए कि इसके बारे में भी जाने। आइए इस रंग बिरंगे दुनिया के बारे में बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, और उस सबका जवाब मिलेगा साइंस पढ़ने के बाद। लाइफ इज नथिंग विदाउट साइंस। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग की जो टीम है, साइंस स्टडी सेंटर के जो सदस्य हैं, वे चर्चा करेंगे। आगे हम और आप सब लोग मिलकर जो है इस सभी सवालों का जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी अभी जो है सागर सर कुछ साइंस के बारे में बता कर गए हैं, कुछ प्रश्न देकर गए हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, साइंस क्यों पढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है उसके बारे में कुछ आइए मिलकर जो है प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जो उन्होंने बताया कि वर्षा के बूंद जो होता है गोलाकार ही क्यों होता है, लंबा क्यों नहीं होता है। हाँ, यह जो है गोला जो होता है, पृष्ठ उसका तनाव, बहुत पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोला का जो क्षेत्रफल होता है न्यूनतम होता है। बाकी सभी चीज़ों की जो है उसका सतह का क्षेत्रफल जो है उतना छोटा नहीं होता है, जिसके कारण जो है वह गोला होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यह जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और सूरज जो है पूर्व में क्यों उगता है? सूरज लाल क्यों होता है? तो सूरज जो है पूर्व में पश्चिम दिशा से जो है पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, जिस कारण विपरीत दिशा में दिखाई देता है। मुड़ान पर जो है हम झुक क्यों जाते हैं? क्योंकि अभिकेंद्र बल जो लगते हैं उसके कारण जो है केंद्र की ओर जो खींचता है, जिस कारण हम झुक जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो है हो सकते हैं, और बहुत से ऐसे प्रश्न मतलब आते रहते हैं। जैसे हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि आखिर यह क्यों होता है। जो सोचता है, प्रयोग करता है, वह समझिए वैज्ञानिक बन जाता है। जैसे आप लोग न्यूटन का नाम सुने होंगे। सबने देखा कि फल गिरता है नीचे, न्यूटन ने उसके बारे में सोचा, प्रयोग किया,
और महान वैज्ञानिक बन गए। वैसे ही एडिसन ने, सबने देखा कि लोहार जो है जब लोहा को गर्म करता है तो लाल हो जाता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि क्यों हो जाता है, इससे क्या होता है। और एडिसन ने उसका प्रयोग किया तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। राइट बंधु जो थे वे देखे कि उसकी माँ जो है मतलब फूंक मार करके और उसकी माँ जो खाना बना रही थी उससे धुआं जो है राख को उड़ा देता था। उस पर उन्होंने सोचा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि धुआं से राख तो उड़ता ही है? किसी ने सोचा कि यह क्या होता है, कैसे होता है, धुआं राख को तो उड़ाता है। लेकिन उसने उस पर विचार किया, समझा और जो है जहाज का निर्माण कर दिया। देते रहेंगे और आप और हम सब लोग मिलकर जो है इसका कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो है अगले हमारे सर हैं उनसे जो है मिलिए, जो वे क्या बता रहे हैं साइंस के बारे में। अभी हमारे गुरुजी आए और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। आपके मन में ज़रूर एक बार ये बात आया होगा कि अरे हाँ, ये तो हम देख ही रहे थे, लेकिन हमने इसके बारे में पहले सोचा क्यों नहीं। और इसी को तो साइंस कहते हैं। जब ये जिज्ञासा आपके मन में जग गई तो समझिए कि आप साइंस पढ़ने लगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन तो चलिए ठीक है, लेकिन जो मन में हमारे बात होती है कि पढ़ के तो हम कलेक्टर ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बनना तो डॉक्टर ही है। और ऐसे आपका अलग अलग सपना हो सकता है। कोई कहेगा कलेक्टर बनना है, कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा इंजीनियर बनना है। सबकी अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। अब मुद्दे पे आते हैं कि साइंस हमारा इसमें कैसे हेल्प करेगा। व्यवहारिक जीवन के साथ साथ हम अपने वाणिज्यिक जीवन को कैसे जिएंगे, थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि चाहे दुनिया का कोई भी काम आप करें, वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एक कलेक्टर हो, चाहे वो एक एसपी हो, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले चीज़ों का व्यवहारिक ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसी समस्याएं आएंगी जब जब हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसके आगे क्या करें, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में अपने आप को तैयार रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करें। और वो तभी मजबूत होगा जब हम प्रश्नों को सोचेंगे, जब हम विज्ञान की तरफ मुँह करेंगे, जब उसके बारे में सोचना हम शुरू करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने किसी भी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ें, और वहाँ पे साइंस आपकी हेल्प करेगी। निश्चित रूप से साइंस आपकी हेल्प करेगी। उसके साथ साथ अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप उन सभी सर्विस ऑप्शंस को चुन सकते हैं जो एक आर्ट्स के स्टूडेंट भी चुन सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। ये साइंस पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ऐसे प्रश्न हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे इन सभी बातों पे बार बार डिस्कशन करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें, और इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दूसरा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे और आपके किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क में कोई दूरी रहे, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको दबा कर सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो भी क्वायरीज होएगी हम उसको सॉल्व करेंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और अच्छा बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस स्टडीज़ टीम आपका हमेशा सहायता करने को तैयार है। धन्यवाद।